चाहिए। जैसे स्त्री और अनुपनीत जिसका उपनयन संस्कार न हो, उनके लिए कौन सी गायत्री है? बोले उनके लिए यही गायत्री है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। स्त्रियां इन्हीं दो चौपाइयों का जप करें तो गायत्री जप का ही फल उनको प्राप्त होगा। यही वैदिक सिद्धांत। क्या ये महाराज श्री जो आपको कुछ कह रहे हैं या जो कथा के माध्यम से कुछ श्रोताओं को बता रहे हैं, क्या इसमें कुछ गलत है? लेकिन इन्हीं की बात को देखो, ये महानुभाव किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है और हम लोगों को गुमराह कर रहा है, और वो भी सनातन के नाम पे गुमराह करना है। देखिए आप दोस्तों, अब इन गुरु घंटालों से यदि कोई पूछे कि यज्ञोपवीत का अधिकार क्यों नहीं है, और इनसे पूछिए कि यदि आप मूर्ति में ही मानते हैं तो खुदाइयों में जो मूर्तियां मिल रही हैं उन पर जनेऊ कैसे है? और वो जनेऊ भी कुछ साधारण जनेऊ नहीं आज की तरह, वो भी धातु का, सोने का, चांदी का जनेऊ है, महिलाओं के कंधे। अब आप सभी देखो कि इस जो सत्य सनातन चैनल है, इसका नाम सत्य सनातन चैनल की बजाय यदि आर्य समाज चैनल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप स्वयं इसको देखो कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। उसकी पूरी है। चलते हैं अगले विषय पर। लोग कहते हैं कि हिंदुओं का संगठन जो है वो आरएसएस है और आर्य समाजियों का जो संगठन है वो आर्य समाज है। मेरे भाई, ये दोनों अलग नहीं है, इनकी भी जड़ एक ही है और वो है दयानंद सरस्वती। वो जड़ है वेद, वो जड़ है हमारी आस्था, वो जड़ है हमारा सत्य सनातन। दोस्तों, हम किसी की आस्था के खिलाफ नहीं हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी देव दयानंद सरस्वती में आस्था है, तो ठीक है, इनकी होनी चाहिए और हो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि किसी की आस्था वैष्णव संप्रदाय में भी होगी, किसी की आस्था किसी विशेष परंपरा में भी होगी, किसी की आस्था श्री राम जी में भी होगी, किसी की आस्था श्री कृष्ण में भी होगी, किसी की आस्था वैष्णव धर्म में भी होगी, तो वैष्णव संप्रदाय में भी होगी। लेकिन ये जब अपनी आस्था को महत्व देते हैं तो अन्य की आस्था का सम्मान क्यों नहीं करते हैं? इनको करना चाहिए। अब आपको प्रमाणिक कुछ बातें बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब इन महाराज जी को ही चैलेंज कर दिया है तो इन्हीं महाराज जी को चैलेंज के माध्यम से अपनी ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे जो परम जो आचार्य हैं, जो जगत गुरु हैं पूरी पीठाधीश्वर हैं, श्री शंकराचार्य महाभाग है, उनकी मैं वाणी आपको सुनाता हूँ। और ऐसे बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं जिनको ये सभी को चैलेंज कर रहे हैं और सभी को असभ्य भाषा, गुरु घंटाल शब्द जो यूज़ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये आर्य समाज का जो सिस्टम है इससे दूर रहना चाहिए। ये विधर्मी और अधर्मियों से भी ज़्यादा खतरनाक सिस्टम है। ये हमारी ही बातों को लेकर के हमें गुमराह कर रहा है। हम सोचते हैं कि देखो ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो सनातन के लिए जीते हैं, लेकिन यह यथार्थ नहीं बताते हैं कि ये अपने आर्य समाज के लिए जीते हैं, आर्य परंपरा के लिए जीते हैं। कोई रीति नीति को मानते नहीं है। इनके सिर्फ और सिर्फ एकमात्र देव दयानंद सरस्वती और इनका सत्यार्थ प्रकाश हैं, और कहने को ये वेद वेद चिल्लाते रहते हैं। हम लोगों को इस तरह से गुमराह नहीं होना चाहिए। और इनको भी यदि, क्योंकि अच्छे सज्जन हैं, यदि मानते हैं तो अपनी बात निष्पक्ष रखनी चाहिए और सभी महापुरुषों के बारे में अनर्गल बकवास नहीं करनी चाहिए। ये भी किसी की आस्था के केंद्र हो सकते हैं। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, मैं इन श्री महाराज जी को न जानता हूं, मेरा कोई परिचय व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन एक साधु के नाते हैं और ये बात आई है और एक साधु महापुरुष ने, परम पूज्य श्री हनुमान टेकरी वाले महाराज जी ने ये बताया कि कम से कम इनको जवाब तो देना ही चाहिए। ऐसा क्यों अनर्गल बकवास करते हैं? तो जो राधा तत्व को चैलेंज करता हो, जो श्रीमद् भागवत महापुराण को अश्लीलता का ग्रंथ बोलता हो, जो कहना मतलब है कि एक वैष्णव परंपरा को कहता है कि ये अर्वाचीन परंपरा है, लेकिन ये अर्वाचीन होने के बावजूद भी आर्य समाज से प्राचीन परंपरा है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे गुमराह कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। इसलिए हम लोगों को सावधान होना चाहिए, ऐसे चैनल को अनसब्सक्राइब करना चाहिए और परम पूज्य श्री पूरी पीठाधीश्वर, परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर और ऐसे अपने वैष्णव, ऐसे महापुरुषों को ही सुनना चाहिए।
हैं, जो बिल्कुल यथार्थ में निष्पक्ष और वास्तव में सनातन की बातें करते हैं, वैदिक सनातन की बातें करते हैं, ऐसे वाहियात चैनल आदि को नहीं सुनना चाहिए। धन्यवाद। अब बाकी आगे आप देखिए कि जो अपने महाभाग जो श्री जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग क्या कह रहे हैं इसी संबंध में हैं, थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए इन बातों पर। गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पवित्र जिनका विधिवत समय पर हो चुका हो, वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल के उत्पन्न बालक यज्ञों पवित्र के नियमों का पालन करते हों तो भी, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुष केवल प्रणव का जप नहीं कर सकते, करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। इसलिए शिवादि नाम के सहित नमः पूर्वक प्रणव का राम, शिव जी जब राम नाम का जप कर सकते हैं तो हमको राम नाम जप करने में क्या आलस्य है? शिव जी का अधिकृत नहीं है ओम के जप में। तुम पुण्य राम नाम दिन राति सादर जपहु अनंग अराति। शिव जी का काम राम नाम के जपने से हो सकता है, दाई माई का या अमुक पुरुष का काम राम नाम के जप से नहीं हो सकता है। किसने बताया? इसीलिए सार्वजनिक सभा में भगवान नाम संकीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण आदि, हरे राम आदि। मनन से, जिसके मनन से जप से त्राण हो, लेकिन आपने अधिकार का उल्लंघन कर दिया तो मंत्र मारक बनेगा या तारक? मंत्र का अर्थ ही है जिसके जप से उत्थान होता हो, उत्कर्ष होता हो, जो तारक हो। अगर आपने विधि का उल्लंघन कर दिया तो मंत्र नहीं रह जाता, वो मारक बन जाता है। इसलिए हमने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। इसलिए हमें ये सत्य सनातन जो है, ये गुमराह करने का एक जो चैनल है जिसका नाम है सत्यानाशी चैनल होना चाहिए, इसलिए इसका अवॉइड करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। और हमें इस तरह से गुमराह नहीं होना चाहिए जो कहता है कि सभी बराबर है, सभी बराबर है, सभी को बराबर अधिकार है। अरे छोटी छोटी, यानी कि जीवन के छोटे छोटे कामों में भी हम विधि निषेध का पालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये खुद ही सज्जन जो पैंट बुशर्ट पहन के घूमते हैं या कुछ भी ड्रेस पहन के जो घूमते हैं, क्या इनके माता बहन है या कोई भी प्रकृति जो है इस तरह से घूम सकती हैं? उनकी एक अलग वेशभूषा है, पुरुषों की अलग वेशभूषा है। तो जब पहनने के लिए खाना पहनना, ओढ़ना, बैठना, चाल चलन, सेवा आदि का जो क्षेत्र, सभी में विधि निषेध का जब नियम लागू होता है तो क्या शास्त्र और मंत्र, महामंत्र और इनमें लागू नहीं होता है? तो ऐसे गुमराह नहीं करना चाहिए। और समाज वैसे ही गुमराह बैठा होता है और फिर हम उसको सनातन के नाम पे गुमराह करें, ये उचित नहीं है। आप अपना जो कार्य करना है वो और भी बहुत सारे माध्यम से कर सकते हैं। आपको ये सनातनी महापुरुष ही मिले जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आर्य समाज का बहिष्कार होना ही चाहिए। मेरा किसी से भी व्यक्ति विशेष से ना राग और द्वेष है, किसी संस्था विशेष से भी राग और द्वेष नहीं है, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, चाहे कोई भी कैसी भी हो। ठीक है, हर को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन अपने ही सीमा के बीच में, अपनी सीमा के अंदर में रहते हुए शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ही उसको अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। इसलिए हमारे जो प्राण प्यारे जो संत महापुरुष हैं, जो हमारी आस्था के केंद्र मूल जो श्री राम, श्री कृष्ण आदि हैं, जो शास्त्र आदि हैं, जो वैदिक सनातन आदि जो धर्म है हमारा, उसके खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र करता है और अपने षड्यंत्र के माध्यम से भोली भाली जनता को गुमराह करता है, तो सनातन सत्य समाचार जो ये चैनल है, इसके ऊपर मैं विधिवत अब सारी सीरीज लेके आऊँगा कि किस तरह से आप ये जो सिस्टम है इससे बचें, किस तरह से हम हमारी यथार्थ सनातन को समझ पाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।